भारतीय संविधान। ये कक्षा 8 का बुक है, भारतीय संविधान। तो जैसे कि किसी स्कूल को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए निश्चित उम्र, समय सीमा आदि रहता है। इतना से इतना उम्र के बच्चों को केजी में एडमिशन होगा, इतना से इतना उम्र का 1 क्लास में होगा। इस तरह से एक रूल है। और एक स्कूल का भी टाइम है, 7 से 1 o'clock तक चलेगा या 10 से 4 o'clock तक चलेगा। ठीक है, उसी तरह से देश को भी चलाना या कोई भी संस्था हो, उसको चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है। उसी तरह देश को भी चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया है और उसमें कुछ नियम, कायदे, कानून दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपने विद्यालय के बारे में सोचा है? कि आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें प्रधानाध्यापक, कई अध्यापक, अध्यापिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। लेकिन इनके कुछ कायदे कानून होते हैं विद्यालय के, और उसी तरह से पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी एक प्रधान शिक्षक पर होती है। विद्यालय के जिन नियमों की तरफ आपका ध्यान गया, ये इन्हीं कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया एक बुनियादी कानून है। इसके आधार पर विद्यालय के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक का विद्यालय होगा। इस तरह से शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अपने वर्ग में अलग अलग समूह में चर्चा की चाहिए। उस क्रियाकलाप के लिए दिया हुआ है। और यहाँ हम लोग देख रहे थे कि 3 किलोमीटर के अंदर जो है वो कक्षा 8 तक की पढ़ाई जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होनी चाहिए। और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात 3:1 होना चाहिए। यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि असंतुलित रहता है, या तो किसी विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है, या जहाँ है वहाँ बहुत सारे हैं। तो इस तरह से अगला है भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष और अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। भारत का जो संविधान है वो अन्य देशों के संविधान के जो अच्छे तथ्य हैं उनको रख करके बनाया गया है। और यह विभिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज का निर्माण
हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस समाज के किन आदर्शों पर की रक्षा होनी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही अहम बात है कि अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। तो ये है। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। सर संविधान सरकार को जनहित कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोगों का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्ध पेंशन योजना इत्यादि। संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? कुछ देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून की आवश्यकता होती है। उसी चीज़ को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के द्वारा हमारा देश चलाया जाता है। उसमें नियम कानून है और उस जिसके आधार पर हमारा देश चलता है। और संविधान जो है विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान से महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के बनाया गया है। सबसे पहले संविधान अमेरिका में बना था और इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। तो किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, वह प्रभावशाली है या नहीं। ये यहाँ दिया हुआ है। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के अन्य संगठन, संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं, वे भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, इच्छानुसार व्यवसाय करने का अधिकार। पहले जो भारत के नेता थे वो चाहते थे कि अंग्रेज के अंदर में ही हम लोग बने रहें, बशर्ते कि ये सारे अधिकार जो हैं, जो इंग्लैंड में रहने वाले, ब्रिटेन में रहने वाले को मिला हुआ था, वो यहाँ के लोगों को भी मिले। लेकिन अंग्रेज तो भारत का शोषण करते थे। गोरा और काला का तो भेद पहले से ही था। भला अंग्रेज क्यों भारतीयों को अपना मानने लगे। वो तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी नौकर टाइप का रखा, जिससे कि यहाँ के लोग पढ़ लिख करके क्लर्क ही बन सकें। शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई कि लोग क्लर्क टाइप का सोच रखें, जिसे उन्हें सस्ते और कम पैसों में आराम से शासन करने के लिए क्लर्क वगैरह उसमें सहायता के लिए मिल सकें। तो भारत के कुछ नेताओं को ये भ्रम था कि हम अंग्रेज के अंदर रह करके स्वायत्त शासन का भागीदार हो सकते हैं, लेकिन शीघ्र अंग्रेजों ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया। वो भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। 1920 में भारत
1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की नई रूपरेखा तैयार की। तो ये जो संविधान वाली बात है, तो अंग्रेजों द्वारा ही ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ही भारतीयों को चैलेंज किया था कि जरा संविधान बना करके दिखा दो, तब समझेंगे कि तुम शासन करने लायक हो। तो उसी बात को रखते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में भारत के संविधान की नई रूपरेखा तैयार की गई। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, ये एग्जाम में आ सकता है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कराची में हुआ था। इन दोनों प्रस्ताव में बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था, जैसे सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय उत्तरदायी सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, ये सब थे। ये यहाँ पे हम लोग के संविधान का जो उद्देशिका है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और समर्पित करते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये आधा ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को भारतीय संविधान को बनाने का कार्य शुरू किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो गया। 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया गया, जब हमारा देश स्वतंत्र होने को था। उसी टाइम भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।